आपके दर्शन करते गुरुदेव का आप गाड़ी चलाते थे ना, वो याद आ जाता है। आप स्मरण होता है, मुझे याद आ जाता है। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीश्रीमान् भक्तिवेदान्त नारायणाय नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य स्वरूपिणे श्रीमद् भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमत्तचरित्राय सचनां च पालिने जीवदुःखे सदाताय श्रीराम प्रेमदायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवासवामिने दलिताय कृपावते कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाढ्य श्रीपानुगभक्तिर श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीपानुगविरुद्धासिद्धान्तधारिणे। नमो विश्वेश्वराय साक्षाद्मूर्तये विप्रलम्बरसम्भूते पदमूर्धये नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय गौराविर्भावभूमिस्तं निर्दिष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करता भाई गुरुचरण पद्म केवल
Krishna Prabhu ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा दिया पदा छाया शोधा है आमारे 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 तुम्हारा चरण तुम्हारा चरण ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल
सत्संगा देहो हे हमारे क्षय सत्संगा देहो हे हमारे बसेथि संगे राधे बसेथि संगे राधे ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसा वेदा से करुणा ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर वेदा से करुणा एकाकिया मर नहीं पाए बोला 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 हरि नाम संकीर्तन हरि नाम संकीर्तन तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदुरिया तुम्ही कृपा करी सदा बिंदुरिया देह कृष्ण नाम देव कृष्ण नाम ओहे वैष्णव वेदा से करुणा ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर वेदा से करुणा कृष्ण से तो मारा कृष्ण देते पारो कृष्ण से तो मारा कृष्ण जीते पारो कृष्ण से तो मारा कृष्ण देते पारो कृष्ण से तो मारा कृष्ण जीते पारो तुम्हारा शक्तिया तुम्हारा शक्तिया आमी तो कांचया कृष्ण कृष्ण हरे स्वामी जो कांगया कृष्ण कृष्ण भाई तव पाछे पाछे जय तव पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसा वेदा से करुणा ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर वेदा से करुणा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ये कहते हरि नाम महामंत्र करें महामंत्र करें कि भजन करें आप करें मन रे कहो ना मन रे कहो ना गौर कथा आप गाते हैं बहुत सुंदर कौन गाता है? Which song, Maharaj? हैं? Which song? महापुर मन रे कहना गोर कथा मन रे कहो ना गौर कथा श्री कृष्ण चैतन्य को व्याकरण
koro more. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya
पतित श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण अब गाओगे? मैं नहीं गाऊंगी, भाई इसको अर्थ समझना है उसका। भाषा में इसको चाहिए तो बोल रहा था कि महाराज जी बताएंगे क्या उसका अर्थ। कौन बताए? कौन बोला? सर ये अतुल और इसका बेटा दोनों पूरा दिन सुनते रहते हैं, तो पर अर्थ समझ नहीं आता। दीदी का उसने कुछ बोलोगे देखो तो होगा ही सर। डिफिकल्ट तो रहते, संसार है ना, किसका डिफिकल्ट नहीं है बताओ। ये भी बहुत अच्छा। हाँ हाँ वो भी ये वाला बचन है। अच्छा का अरे कुछ गाओ आप घर में बहुत अच्छा गाते हैं। आप उसकी आवाज़ कितने दिनों से सुनने का नहीं आप लोग गाओ। नहीं अरे हम लोग तो घर का ही है महाराज जी। हम तो कभी कभी आपके सुनने को मिलता है, आपका तो कभी सुनने को मिलता नहीं है। इंग्लिश में बोलूं वही आ रहे इंटरनेट ये दो शब्द जरूर याद रहेंगे। ये याद रहेगा ना पूरा। ये मन में बैठ जाता है मीडिया। गूगल बाबा गूगल बाबा याद रहेगी नहीं? आज के बाद हमेशा रहेगा, कभी बोल नहीं सकते। आप गए? नहीं मिल रहा है। आप गए? सखे कालय गौरमुदारम सखे
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय जय नित्य लीला कृष्ण नित्य लीला कृष्ण विष्णु पादस्तोत्र सद्मागुप्तम शरणां कृष्ण पट्टान कृष्ण भक्ति वेदांत समाधित समपान हरे नाम संकीर्तन की जय प्रदीप पावन नित्यानंद प्रभु की जय राधा श्याम सुंदर राधा राधा विघ्नाथ चंद्र अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय श्री गुरुदेव की आप बोलो हैं मैं आप बोलो आप कुछ बोलो गुरुदेव की कथा कुछ सुनो जो आप किस माइक ले ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षम् औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my unlimited obeisances unto the divine lotus feet of my Gurudev, Sri Nityalila Prabhu Vishnupada Ashtotra Rishabh, Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, and my obeisances to all our Guru Varga, and my obeisances to Sri Padma Maharaj and all the assembled devotees. So Maharaj asked me to speak. We are getting late, so but as per his instruction, I'll just speak a few words. Last week, Uma Didi was here, and she was speaking from Upadeshamrit. And this is a book written by Sri Rupa Goswami. And Sri Gurudev, since Maharaj said to speak something about Gurudev, Gurudev instructed that we should read this book Upadeshamrit many times. Upadeshamrit and Manaha Shiksha, because they form the foundation of our spiritual progress. So the first verse that she discussed a few verses, but the first verse, anyone knows the first verse? Not you. Not you. First verse of Upadeshamrit. Upadeshamrit, first verse. Anjali Didi, first verse of Upadeshamrit. First verse. So this is something we all should memorize. All the devotees at the temple, we should make a vow that we should memorize all the verses of Upadeshamrit. So this is very important because this was Gurudev's desire, instruction. Upadeshamrit, Manaha Shiksha, Shikshashtakam. We must have these on our tips. Even I am memorizing still, but the first verse, Vacho Vegam, Manasaha Krodha Vegam, Jihva Vegam, Udar Upastha Vegam, Etan Vegan Ya Vishahit Dhira, Sarvam Api, Prithvam Sahashishya. So this instruction Rupa Goswami is giving, which is so fundamental to having a peaceful spiritual life and a peaceful life otherwise. And the very first thing he says, Vacho Vegam. So 6 urges that cause impediments in our life. And actually this instruction that he gives is so wonderful that it's, even if those who do not want to follow spiritual life, even those who are not interested in bhakti, even for them, even if they want to have
a happy material life, even for them this is important. Vacho Vegam, the first thing that he instructs is that we must have control on our what we speak, on our words. The urge, and he uses the word Vegam. Vegam means urge. So our senses are always urging us to do things, and we are always listening to our senses. The senses want us, the stomach wants us to eat, we fill it up with things, not thinking whether they are useful or not useful. Our ears want to hear whether that sound vibration is good for us or not. We still give in to our mind and follow our senses. And the one sense that we have not much control is our tongue, which has two things. One, it speaks, and then it speaks. And both those things cause problems. Right? So the first one, he says, Vacho Vegam, that we must have control on what we speak. Because this senses that are given by the Lord have a very important function. And their function is to engage them in the service of the Lord, to engage them in those activities that will bring us closer to the realization of the Supreme Absolute Truth. So Gurudev always used to explain in the commentary also, he explains that a devotee is one that who does not engage in talking about things which have no relationship to Krishna. When Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Raghunath Das Goswami, so the first thing he told him, Gramya Katha na kahibe, Gramya Katha na shunive. That you should not engage in discussions, Gramya Katha. Gramya Katha means that those topics, those items that have no relationship to Krishna. And if we see all 24 hours, most of the time what we are talking is Gramya Katha. Right? So we are mostly engaged in Gramya Katha. This type of Katha will not benefit us. And he says neither you should speak nor you should hear. And so controlling our vacho means controlling our tongue, means to practice so that it is more and more engaged in speaking about Katha of Krishna, chanting the holy name. And also what we speak, we should be very careful. We saw in Gurudev's pastimes and throughout that by his mercy, we were able to have his association for so many years. And one thing I observed in Shri Gurudev, that whatever the situation may be, he had complete control. That is, complete control. And what he spoke, each word had so much weight. When we speak too much, our words don't carry much weight. But when we meditate and speak carefully, then every word that we speak has weight. Whatever Gurudev spoke, it changed people's heart, right? It changed people's heart because what he spoke was only related to Krishna. He never spoke anything else. And this is the quality, Rupa Goswami is saying that these are the 6 qualities that must be there in an individual who becomes a guru, right? The urge on the tongue, the mind, controlling the mind, Vacho Vegam, Manasa Krodham, control on your anger, Krodham. And then even if there is a situation which should make you angry, you should not become angry. Krodh Vegam. And then he says, Jiva Vegam, Udar Upastha Vegam. That control on your what you eat, on your stomach and genitals. So these are the qualities of a guru. Not only for a guru, everyone who wants to seriously progress in spiritual life must follow these. And especially this is given for the quality of the guru, that one must carefully see that the person I am taking shelter of, does that person have these qualities? Why? Because if there's someone who cannot control these urges, how can he help you to control these urges? And unless we are able to control these urges, as Krishna also says in Bhagavad Gita, unless we are able to control these urges, we will not be able to make any progress. We will only become the slaves of the senses. So Vacho Vegam means is to engage our tongue in chant. And how do we do that? By chanting the holy name. Because otherwise this tongue will do something which will cause problem. The battle of Mahabharata, why did it happen? The battle of Mahabharata, of course there were many reasons,
But one main reason was what Draupadi told to Duryodhan, कि अंधे का बेटा अंधा. A blind man's son will be blind. So our words have a lot of meaning, and especially for devotees, they should be very careful in speaking, because what they speak has a lot of weight. Because I personally feel that when we represent our Gurudev, right? Because so there is a responsibility when one takes shelter of a spiritual master, because then you are becoming his representative. And then what you speak also reflects on your spiritual master, because the person who does not know your spiritual master, when he interacts with you, he will realize that what kind of a person is your spiritual master. Like in India before, when people, the boy and girl were married, people, now of course things have changed, but in older days, many times the girl's parents would not even meet the boy, or the boy and the girl would not meet. They will just meet their families. And if the families were well behaved, they had proper sanskar, then they will say, yes, this family is good. So this is what our Gurudev has taught us, that we must carry ourselves very properly, because we are representing him. Right? So when we are representing him, that we should use our words very carefully, because what we say has an impact on everyone. So that's why I pray at his lotus feet, that we should, what we have heard from him for so many years, we should be able to speak that carefully. So Maharaj was, the first bhajan he was saying, he says, Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriyaka Arana Kariha Mana Asha. That whatever we have heard, Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriyaka, whatever we have heard from the lotus mouth of the spiritual master, we should only have the desire to speak that, not to add anything from our own. What our acharyas have given, Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Mahaprabhu, all the Goswamis, what they have given us is complete. Right? And as we have understood through the medium of Gurudev, right? Because ultimately we are hearing from him. Whatever he has explained is complete. We should not try to add or change it. We should just speak what Gurudev has spoken. And that is Vachovegam. That Vachovegam, to control the urge, is to only speak what our Gurudev has told us, nothing else. So I just pray to Maharaj and all the Vaishnavas that we can follow the path of Gurudev that he has shown, and just spread the message that he and other acharyas have given for our benefit. Hari Bol. Gurave Gaurachandraya Radhika Vai Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Vancha Kalpadrivascha Kripa Sindhubhaiva Cha Patitanam Pavane Vaishnave Namo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama राम राम हरे हरे. क्या बोले? हिंदी बोले नहीं हिंदी बोले? आधे लोग तो इंग्लिश में हैं. 5 इंग्लिश, 6 लोग इंग्लिश के हैं और 6 लोग हिंदी का है. इंग्लिश सिखाते इंग्लिश में. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल I offer my humble respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silaman Goswami Maharaj. So continuously I offer my humble
Respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Pravishtam Vishnupad. Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavas. So just Vishnu Prabhu very nicely explained the first sloka of Upadesamritam, Vacha Vegam Manasa Krodha Vegam, Jiha Vegam Udharupastha Vegam, Etan Vegan Jo Vishati Dhira Sarvam Pima Prithivi Sasisat. Srila Goswami Pad in his nectar of instruction Upadesamritam very nicely explained an ordinary sadhaka, how to develop his bhajan and sadhana. Actually, just you heard the general meaning about this sloka Vacha Vegam Manasa Krodha Vegam. When you deeply analyze these things, in this sloka there is no any spirituality. What is the spirituality? If you not speak so mundane talk, so you attend to Lord or not? No. If you control your speech, if you control the urge of speech, you cannot attend to Lord. If you control all your senses, you cannot attend to Lord. Why? We could not do bhajan and sadhana. So how to attend to Lord? So maybe your question will come, so why Rupa Goswami Pad, he quoted this verse, composed this verse, the Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiha Vegam, Udharupastha Vegam, Etan Vegam Jo Vishati Dhira, Sarvam Pimam Prithivim Sasisat. He can to control the whole world. तो समस्त पृथ्वी के शासन करने के योग्य है. This is true. Actually, in this verse, Jiva Goswami Pad, somewhere he also written, even the Mayavadis, Kormi, Gyanis, they also control their urges of senses. So we are the devotee, and devotee is called that the perfect example of the whole world. जो भक्त जो है वो वास्तव रूप में वो क्या बोलते हैं इसको, आइडल एग्जाम्पल है. एक नॉन डिवोटी यदि अपने छह वस्तु की जो कंट्रोल कर सकते हैं, हम भक्तों को क्यों नहीं करेंगे? ये जिव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं. जिव गोस्वामी पाद just he asked this question and he also gave this answer also. So devotee have to control the urges all of his senses. Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam. If you not control the urges of our speech, and day and night always just chattering, fettering, so how will do bhajan and sadhana? This is the Gurudev word, chattering, fettering. यदि हम भजन नहीं किया, जबकि माला ले लिया और दिन रात दूसरे की परचर्चा परनिंदा में लग गया, भजन नहीं होगा. You have to control the urges of your speech. Lord Chaitanya Mahaprabhu in this regard also he gave the instruction to Raghunath Das Goswami. ভালো না খাইবি আর ভালো না করিবি, অমানি মানদ হইয়া কৃষ্ণ নাম সদা লবি. অন্তরে নিষ্ঠা করো, বাহ্যে লোক ব্যবহার, অচিরাতি কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার. And পরচর্চা পরনিন্দক, never also criticize to others. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When you start to speak too much, then automatically we have to criticize to others. हम जब बात करते रहेंगे इस बार किसी न किसी प्रकार से दूसरे की अच्छी और बुरी चिंता आ जाएगी, बुरी बात कहते रहेंगे. ये सत्य है कि नहीं? हम किसी के बारे में जो बोलते रहेंगे, if I speak to some person, automatically we will speak about his glories and simultaneously criticize to him. ये नेचर है. कोई व्यक्ति के हम जब अच्छा बोलते जाते देखते तो उसके दोष भी आ जाता है, और दूसरे के दोष देखते देखते क्या हो जाता है,
ना हम पतित हो जाते हैं। फॉर दिस रिगार्ड श्रीमद् भागवत गिव्स एविडेंस, न निंदति न प्रशंसति, आसु पश्यति। Never criticize to others and never glorify to others. If you glorify to others or criticize to others, then all is good and bad qualities automatically reflect in your heart and suddenly you will be fell down. दूसरे की जब हम निंदा अथवा प्रशंसा करेंगे तो हम पतित हो जाएंगे, क्यों वही गुण हमारे ऊपर आ ही जाएगा। तो आप कह सकते हैं हम वैष्णव के गुण को नहीं करेंगे क्या? Will not glorify to Vaishnava? Well, yes. You have to always glorify to Vaishnava. Vaishnaver gunagan korile jiver tran. Vaishnaver gunagan. If you glorify to Vaishnava, then you protect from Maya. Always glorify to Vaishnava. Vaishnava kirtan. This is the process. So for this, Jiva Goswami Pad, in this first verse of Upadeshamritam, Bacho Begam. That's also Vishnu Prabhu also explained. Ramayana Mahabharata created by these things also. Sita Devi, she also used harsh words to Lakshman. You know this story, just Ram Navami. You must be heard about this story. Yeah, why? And Sita Devi, she used harsh words to Lakshman. And Sita Devi herself, she also repented for her these types of Bachobegam. Sita Devi, she repented. Oh, why did I use harsh words to Lakshman? When Mari is about to die, then Lord Ramchandra shooted the arrow, then Mari, and he also manifested his own form. Before he was golden deer. And when Lord Ramchandra killed him, that time Marich, he manifested from his own form. What is the form? Demon form. Then Marich, the same voice of Ram, he also uttering these words. Bhai Lakshman, Bhai Lakshman, Bhai Lakshman, brother Lakshman, come and save me. Same the tune of Ramchandra. Then Sita Devi, she heard this. Sita Devi, she told, hey Lakshman, you have to go to protect your brother. Lakshman told, hey Mother Sita Devi, I cannot go 1 inch from you. Because Lord Ramchandra, he told me, Lakshman, I am going to catch the golden deer. But this is the forest, jungle, many Mayavis running here and there. So you have to stay here and protect my wife Sita Devi. Lord Ramchandra directly he gave instruction to Lakshman, this way. So for this regard, Lakshman, he told, hey Mother Sita Devi, I cannot go anywhere from you this. But again and again, Marich, he also uttered this word. What is that? Oh brother Lakshman, please come and help to me. I am about to die. Then Sita Devi, according to her Stri Sabha means ladies' sentiments. She completely built. She said, no, Lakshman, you have to go. Then Lakshman again told Mother Sita Devi, I know my brother Ram, he is Bhagavan, he is the supreme personality of God. In his life, no any calamity will come. कोई विपद नहीं आ सकता. I cannot go. मैं जा नहीं सकता. Then Sita Devi, she became very angry. Sita Devi, she used many harsh words. Bachubegam kam. Sita Devi first he told, why did you come with us in the forest? My brother Ram, your brother Ram, he has come in the forest for 14 years. I am his wife. For this I have come. So why have you come with us? What is your purpose? Sita Devi, she used this harsh word to Lakshman. मेरे पति रामचंद्र के वनवास हुई तो मेरा धर्म है, मैं स्वधर्म में नहीं हूं. सीता देवी कहने लगी, इसलिए मेरा वन में आना मेरा कर्तव्य है. तुम्हारे कर्तव्य क्या है? तुम किस लिए आए? तुम्हारी कुदृष्टि है. सीता देवी यूज दिस वर्ड. You want to enjoy with me. For this regard, you have come with us. Lakshman body completely what? Shaking. Lakshman cannot tolerate this word.
जिसके माँ कह के, जिसकी बहन तो दुर्गा माँ करके सदा सदा प्रणाम किया, जिसके मुक्त को भी दर्शन नहीं किया। लक्ष्मण ही डिड नॉट टेक दर्शन द फेस ऑफ सीता देवी। 14 साल लक्ष्मण सीता देवी के मुख पर तो दर्शन नहीं किया। सीता देवी कोई स्त्री के मुख दर्शन नहीं किया। And now Sita Devi she used this word. So why you come with us? Then Lakshman body start to second. Lakshman can't to think that Sita Devi can speak this types of word. Bacho Begum. What kinds of Bacho Begum? Could you imagine? जो लक्ष्मण सीता देवी के अपने माँ ज्ञान करके प्रणाम करती है, सेवा करती है राम लक्ष्मण की, और 14 साल तक जिन्होंने कभी स्त्री मुख दर्शन नहीं किया, आज सीता देवी के मुख से कौन सा शब्द निकल करके आ गया है? लक्ष्मण के शरीर तो इतने कपने लगे, ओंठ फड़फड़ने लगे, आंखों से आंसू तो हो गए, क्या करें? या तो कि again and again Marich, you know Marich? Again and Marich, again the same voice, same sound. Lakshman, why Lakshman, why Lakshman? Please come and save to me. Then Sita Devi, she became very angry. And she was this word. You were completely kapurush. Kapurush means? Coward. Completely coward. Why did you take birth in this our Kshatriya family? You are staying with your wife. स्त्रियों के अंचल की तरह ढके रहते ना चाहते, लज्जा शर्म नहीं। सीता देवी used this types of word. You Valmiki, Raman, then you didn't understand this word. What kinds of harsh words Sita Devi she used to Lakshmana? Give me your bow and arrow. I bore in Kshatriya family. Give me your bow and arrow. सीता देवी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे तीर धनुष मुझे दे दो, मैं अपने पत्नी को जो है ये पति देव का मैं रक्षा करना जानती हूँ। इतना तक कहना है। इस कथा को सुनो तो आपको अपने आप आपके शरीर रक्त जो है खलबली मचेगा नहीं मचेगा? बात जो कहा हमारी है, रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, मैं जो बता रहा हूं आपके बिल्कुल रक्त ऐसे हो जाए। सीता जी क्या क्या बाच बेगम है क्या चीज, ऐसे शब्द जी किसको क्या सीता देवी कहने लगी है। अभी रामानंद सागर की वो भी देख लो, वो भी बहुत सुंदर दिखा रहे। दे दो तुम्हारे तीर धनुष मुझे, मैं भी क्षत्रिय वंश से जन्म लिया। सीता देवी सी टोल्ड, आई बॉर्न इन क्षत्रिय डायनेस्टी, आई नो कैसे बांध चलाना है। हाउ टू दिस बो एंड गिव योर ब्लड, स्टे है। देन लक्ष्मण what will do? Lakshman just paid obeisances. Just Lakshman also made one circle around the cottage of Sita Devi and just humbly told, "Hey Mother Sita Devi, until return back my brother and myself, you should not go out one step from this line." That is called Lakshman Rekha. What is the Lakshman Rekha? Just I am coming back. Lakshman Rekha, Lakshman, that is called Guru Tattva. Understand? Lakshman Guru Tattva. Guru Tattva means Guru Vakka, line. Guru Mukha Padma Vakka. Once Gurudev when gave explanation about these slokas of Guru Mukha Padma Vakka, these words also Gurudev once also explained it. Lakshman Guru Tattva. What Gurudev he said, that is the perfect, absolutely truth. Guru Mukha Padma Vakka Chittite Koriya Oikka, Arna Koriya Mone Asha. गुरु के वाक्य जब आप उल्लंघन कर देते हो तो अब आपके जीवन के ना जाने कितने समस्या खड़ी हो जाए, कोई बचा नहीं सकता। भगवान भी क्या बचाए, भगवान भी बचा नहीं सकते। गुरु के वाक्य के जब हम उल्लंघन करते, उल्लंघन समझते हो, when you dishonor the instruction of Guru, even Krishna will not protect you. It's simple. Lakshman Guru Datta. So Lakshman, that is called Lakshman and Lakshman Rekha, Guru Vakya. And another also, that is called Sabhata or Sanskriti. Ajodha means his word. And sometimes also use this word. What is the meaning of Ajodha? Ajodha means that is called the all kinds of the sources of Sabhata and Sanskrit civilization manifested that place, that is called Ajodha.
अयोध्या की तात्पर्य एक ही है, जहां पर हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति के उत्सव कहा जाता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति उत्सव क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कल्चर? हाउ टू गिव लव एंड अफेक्शन ऑफ आवर फैमिलीज, हाउ टू गिव रेस्पेक्ट टू ऑल आवर सुपीरियर्स। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है। कैसे अपने गुरुजनों के हम कैसे सम्मान दें, कैसे गुरुजनों के साथ, प्रियजनों के साथ अथवा परिवारजनों के साथ हम कैसे प्रेम प्रीति में बंधे रखें। ये भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति, यही अयोध्या है। भगवान रामचंद्र ने जगत को दिखाया। वनवास के समय लक्ष्मण बिगड़ गए थे, लक्ष्मण के हाथ में धनुष ले लिया। When Lakshman heard Ramchandra had to go to forest for 14 years. When Lakshman heard, then Lakshman completely what? क्या बोलो? वो हो गया है? Trembling in this anger. इसमें तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में, इधर तो लक्ष्मण अपने पिताजी को मारने के लिए भी तैयार हुए। बोले ऐसे पिता की क्या जरूरत है? जैन राम बैरी, जो राम के बैरी होता है, वन अगेंस्ट टू राम आई हैव टू किल, जो राम के बैरी होता है, विद्वेष करता है। लक्ष्मण की राम भक्ति के इतने उच्चाव में दिखा रहे हैं, जो राम के विरुद्ध कहीं भी थोड़ा सा हो जाता है वो सहन नहीं कर सकते। ये लक्ष्मण की एक विशेष वैशिष्ट भी है। और साथ ही साथ पितृद्रोह भी दिखा रहे हैं। लक्ष्मण तो पितृद्रोह ही कर दे। और साथ ही साथ रामचंद्र क्या किया? लक्ष्मण ने इतना ही कहा दिया, वो पिता नहीं जाए जो स्त्री के वशीभूत होकर के राम जैसे भाई को वन में भेज रहे हैं। इज नॉट माई फादर वन हु अगेंस्ट माई राम एंड सेंट फॉरेस्ट अ पशु इज माई फादर। पुत्र तो संसार में होता है, राम जैसे पुत्र किसके हुआ भी तो ना होगा। इसको आप समझिए। संतान संधि संसार में सब कुछ होता है, हजारों लाखों करोड़ संसार में, किंतु एक कोई पुत्र राम जैसे कोई होता है? राम तो एक और द्वितीय कहा जाए, एक में द्वितीय भगवान है ना, उनके बराबर कहां से हो जाए? आप नहीं कर सकते। एक में द्वितीय, ही इज यूनिक and unparalleled. Ram is this, is it. So Lakshman become very angry. Then when Ram he heard these things, राम ने क्या कहा? ये लक्ष्मण, तुमने जो कहा दिया, एक बार कहा दिया, दोबारा यदि तुमने कहा दिया, हो सके तुम्हारी जिहा को मैं काट लूंगा और तुम मुख देखने मेरा लाइक को भी नहीं होगा। राम ने इतने कठोर कहा, ये तुम किस लिए, मैं सदा के लिए मैं त्याग दूंगी। रामचंद्र ही told, हे लक्ष्मण, if again you use this word against my father, I will cut your tongue or I will never see your face again. Then Lakshman completely surrendered to Lord Ramchandra. Ramchandra he told this word, Raghukula riti sata chaliyai prana jai baru bachana nilai. What is the fault of Kaikeyi, or what is the fault of my father Dasarath? Ramchandra he asked to Lakshman. कोई के था, वर मांगा था, मैंने आपके पास रख दिया 200 रुपया, मैं मांग लिया, आप दे दिया, तो आपके दोस्त क्या है, मेरा दोस्त क्या है, बताओ। दशरथ महाराज तो वचन दिया था कोई कि तुम्हारे जब जरूरत है 2 बार मुझे मांग लेना। वो कहने के हाँ जब जरूरत है मांग लूंगा, तो पैसा जमा दिया कि नहीं दिया, और हमें अभी जरूरत हो गया, मैं मांग लिया, तो दोस्त क्या है? समझ में आ रहे? हम लोग लगा देते हैं दशरथ महाराज के ऊपर दोष लगा देते हैं, कोई के ऊपर दोष लगा देते हैं। दोष किसका पास है? आप बताओ, समझ में आ रहे? हम किसके दोष दे सकते हैं? दशरथ महाराज तो संग कहा, दशरथ महाराज told, hey Kaikeyi, you ask any benediction, 2 benedictions I will give. Then Kaikeyi told, just now in this moment I have no need. When I have need, I will ask you. Dashrath Maharaj, okay. Anytime, any moment you can ask, I will give you. है बैग में पैसा रखा, जे किसी समय आप बैंक में बोलो हाँ पैसा दे दो, दे नहीं है। और दशरथ महाराज
शंकर उपल रीति सदा चलिए प्राण जाए गुरु भजन न जाए. This is the tradition of Dusugal. What is the problem? What is the problem? Eh? So Ramchandra, he told to Lakshmana, try to understand the situation of my father. Eh? So Lakshman, Rekha, that is called the Guru Rekha. If you cross the line of Guru, then many calamity and problem will come over. This is the batch of Begum coming also. Sita Haran hui. Actually everything is what? पहली जो predict क्या बोलते हैं? Pre-planned, predestined. Pre-planned. Pre-planned everything. भगवान लीला करने के लिए ड्रामा तैयारी पहले कर चुका है. ये तो क्या बोल ऊपर में आकर के डैश में आकर सब दिखा रहे हैं. 15-20 दिन पहले तो सब क्या बोले है प्रैक्टिस करते हैं, फिर ऑडियंस के सामने आकर के दिखाते हैं. बस ये तो हम जानते भी हैं. प्री प्लान जिस लीला तो उसी प्रकार ही है जैसे भी हो. किंतु इसमें हम कह रहे दिस इज दैट मीन्स आई एम वांट टू से दिस थिंग बाचो वेगम दिस इज कमिंग एंड सेम वे आल्सो महाभारत कमिंग. Mahabharata coming Draupadi. She used many harsh words also and laughing and joking with Duryodhan. They called to Duryodhan in their house. First inauguration ceremony. Duryodhan is the guest. आपने अतिथि के बुला करके लाया और हंसी मजाक नहीं कर सकते. हंसी मजाक किया लगा उनको और उन्होंने ले लिया प्रतिशोध. अंधे जैसे उनके अंधे के पुत्र अंधा. सांप को थोड़ा आघात देते हो ना, सांप बोले अच्छा मैं भी देता हूं. कभी सांप के साथ खेलना उचित नहीं. सांप के पूंछ पकड़ते हो, सांप कब उल्टा करके आपको काटेगा क्या पता है. डोंट डू प्ले विद द स्नेक. दुर्योधन is like snake. Duryodhan, Draupadi, she laughed and joked with him for this regard. He took revenge. Bacho Begum, this is Bacho Begum. Another way I want to say, Bacho Begum शब्द की और एक अर्थ बता देते हैं. ये शुद्धा सरस्वती के व्याख्या कहाँ तक पहुँच सकते हैं. What are the urges of the speech? Bacho Begum क्या है? जिस प्रकार पहले में हिंदी बोल, जिस प्रकार कृष्ण ने इंद्र के बहुत गाली दिया. जब इंद्र ने जब कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद कर दिया गोवर्धन धारण की पहले. When Krishna stopped Indra puja, then Indra he became very angry. Then Indra also used many harsh words to Krishna. Bachalo Balisa Pandita Vimaninam. Srimad Bhagavatam explains this. Indra, he used this word to Krishna. Krishna, he is actually Bachal. Bachal means one who speaks too much. Blah, 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 blah. That means baby. Baby speaks too much or not? Blah, 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 blah. And it's meaningless. In the same way, Indra, he told his cowherd boy, and completely illiterate और शिक्षित, पढ़ाता नहीं है, घुस के तो गाय चराने वाले. ये बाचाल है, शिशु है, बेबी है. एक तो छोटा बालक ने कहा दिया ये इंद्र पूजा मत करो और सारे ब्रजवासी ने इंद्र पूजा बंद कर दी और एक पत्थर की पूजा शुरू कर दिया. इंद्र ने कहा one small boy completely illiterate. And he told, stop the Indra puja, worship to Indra, and worship one stone. Indra said this. And they start to worship the stone. Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhan एक पत्थर जैसी पूजा करना शुरू. So for this regard, Indra he told Krishna is as like a baby, Bachal. Bachal means one who speaks too much and meaningless also.
Bachalo. Baliso. Balis means completely earth. And what is called? Abgo. Meaning? Ignorant. बच्चे के क्या गान, अच्छी बुरी कुछ ज्ञान नहीं है। ये बच्चा के जो है, एक तो 7 साल के बच्चा है, कृष्ण that time only 7 years old. He does not to know how to eat which hand, left hand, right hand eating, and even does not know how to wash his hands. बच्चा कभी दाएं हाथ बाएं हाथ में खाते हैं, दोनों हाथ ऐसे खाते रहते हैं, पता नहीं है हाथ धोना की है कि नहीं करना, क्या नहीं करना, उसी कोई पता नहीं, अच्छी बुरी ज्ञान नहीं। इंद्र इसी प्रकार की गाली देने लगे। भागवत में आप भागवत पढ़े ना, उसमें लिखा है बाचालो बालिसो अभिमानी नो, एंड कृष्ण इज थिंकिंग आई एम ग्रेट स्कॉलर, आई एम बड़ा पंडित है। ब्रजवासी लोग कहाँ स्कूल, कौन सा कॉलेज में पढ़ा? इंद्र इज सेइंग दिस। Brajavasi Indra, Krishna, he did not go in school, college, but he is thinking he is great scholar. Or for this regard, all the Brajavasis, those who are very senior most people, Upananda Dev, or what Krishna is saying, this is 100% perfect truth. सब मूर्खों के पास पंडित बने। Now we come, Indra, he used these harsh words. But what is the perfect meaning and kind? Suddha Saraswati, explanation of Suddha Saraswati. Indra, he told this is perfect truth. इंद्र जो ने कहा, हमारे विष्णु चक्रवर्ती पाद का इंद्र जो कहा ये भी सत्य है। क्या है? बाचाल. Bachal means one who always speaks the Hari Katha. One is always glorified to Brajavasis. Actually, he is called Bachal. He speaks always. Krishna always glorified to the Brajavasis. न पारे निबद्धं समझन साधु पितु बाबू निबद्धं सापिवो जामा दुज गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधुना. This is told. These things. Yes, Mati Radhika, I cannot repay your love, debts. This is true. Bachal. Who speaks always, all Ved Puran manifested from his mouth. All Ved Puran coming from the mouth of Krishna, Bachal. Another meaning is comes. That is called the explanation Suddha Saraswati. Balisa, ignorant. Aggo. Aggo means that in Sanskrit, aggo. Amane ases rupena jnana jasa iti aggo. Aggo means ignorant. Aggo means unlimited knowledge. Who has unlimited knowledge? This is ananta gyan. That is called aggo also. Sanskrit words. You can see aggo. Go means gain knowledge, O means ases, unlimited. Who has unlimited vast of knowledge? Pandita Abhimanino. Krishna actually is the Pandit. All the knowledge coming from him. Krishna is the supreme. For this regard, Brahma, Shiva, Narada, all they also paying their obeisances unto his lotus feet. This is the thing. So, in this way, Bacho Begam, control the urges of your speech, means always speak Hari Katha. That is called Bacho Begam. Always speak Hari Katha. Moon, Visay Katha, Pari Hari, Mukhe Bolo, Hari Hari. Bhaktivinoda Thakur explained, give up the mundane talk and always speak Krishna Katha, Govinda Katha. भक्तिवेदांत प्रभुपाद एक्सप्लेन, जिस मुहूर्त में हम लोग भगवत कथा बंद कर देते हैं उस समय माया आकर के हमारे गला दबा देते हैं. भक्तिवेदांत लिख रहे हैं. क्या इंग्लिश में बोलोगे? Whenever we stop saying Hari Katha, that Maya comes and snatches our throat. जिससे हम लोग हरि कथा बंद कर देंगे उस समय माया आकर के हमारी गला दबा देते हैं और विषय की तरफ ले जाते हैं. The Bacha Begam means is what this is. Actual perfect Bacha means always speak Hari Katha, Krishna Katha, not others Katha. When you speak the mundane talk, then Mayas will come. Then coming, combination coming, Monasiksha.
असद वार्ता विश्वामती सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति व्यग्र सर्वात्म गिरी अभितक्ष्वा लक्ष्मीपति बुम नयनी ब्रजे राधा कृष्ण सरती मुनि देश चले। Sri Raghunath Das Goswami in the same way explain in his monastic also. Asad Bhatta, mundane talk is as a prostitute. Okay? And we lose everything. So Asad Bhatta, mundane talk. This is the thing. So we have to avoid the mundane talk and always we speak Krishna Katha. This is called perfect Vachadeva. The urges of the speech. Not control the urge of speech. You always speak Hari Katha, Krishna Katha, Govinda Katha, and always chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is our perfect this. Bolo Srila Gurudev ki Jai Jai Shri Ram. So always remember, Ajodhya means this, all the sanskar, civilization, the sources of civilization of Ajodhya Bhumi. अयोध्या में राम मंदिर के लिए सब लोग इतने क्यों करते हैं? अब ये कथा मैं सुन रहा हूँ, हिंदी में बोलता, बहुत इंटरेस्टिंग कथा। कहने से आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स लगेगा, किंतु पॉलिटिक्स नहीं कर, मैं पारमार्थिक में लेकर का है। ऊपर से आपके सुनने से लगे महाराज आप पॉलिटिक्स कथा बात बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं ना ऐसे। एक जगह में जो है एक हिंदू बहुत प्राचीन काल हिंदू के एक जगह था। तो काल काल में हमारे देश में तो मुसलमान आ चुके हैं बहुत बार, मुगल सम्राट से लेकर तुर्की फारसी आदि लेकर के। आप भारतवर्ष के इतिहास तो पढ़े हैं ना, कितने कितने लोग आकर के भारतवर्ष में कितने बार भारतवर्ष से आक्रमण किया है। शौक खून दल पठान मुगल आ गया, एक नहीं है, कितने शौक खून दल मुगल पठान ये सब हमारे भारतवर्ष में आया, सब लूट लूट करके ले गए। कुछ साल तक भारतवर्ष में राजत्व किया, इसके बाद सब चले गए। अंतिम में ब्रिटिश सरकार भी आ गया, ये भी छोड़े नहीं। 200 साल से अधिक 250 साल तक भारतवर्ष में बिल्कुल जो है खूंटा गाड़ करके रहा, मैंने हिले नहीं। ब्रिटिश सरकार जो है बिल्कुल टच से मसला, बाकी सब तो चले गए। कुछ साल के बाद, कुछ सालों के बाद 100 साल 200 साल तो चले गए। वे ब्रिटिश सरकार क्या किया, 200 साल से ऊपर करीब करीब 250 साल तक इतने खूंटा गाड़ दिया, नीचे गाड़ दिया, गाय के बांधते हैं ना खूंटा के, ठीक उसी प्रकार इतने खूंटा गाड़ दिया, हिले नहीं है, उसके हिलना बहुत कठिन हो गया। अच्छा चलो, तो ब्रिटिश पीरियड की समय की कथा है। तो इसके पहले जो है हिंदू के एक देवालय था, वो मुसलमान ने किया कि जबरदस्ती लेकर के वहीं पर मैंने सिमट दिया। नहीं अभी बनाया नहीं, उसको देवालय को तोड़ दिया और तोड़ करके बोले ये जगह मेरा है। ये मुसलमान की ऐसी रीति होता रहता है। जैसे हमारे नवद्वीप महाप्रभु के जो जन्मभूमि के मुसलमान लोग एक कब्र खाना बना दिया, आप जानते होंगे ये कथा। जो मायापुर है ना, जहाँ पर महाप्रभु के जन्म बेटा जो है, वो तो मुसलमान नाम ही बदल दिया, मायापुर का नाम देकर मियापुर नाम रख दिया है। अच्छा चलो, तो इसके बाद जो है हिंदू और मुसलमान में झगड़ा होने लगे। काल काल में समय होता है तो हिंदू कहते भाई ये हमारे स्थान है, मुसलमान कहते भाई हमारे स्थान है। 200 साल हो गया, 500 साल हो गया, वो बोले कुछ भी हो ये स्थान तो हमारी था, भारतवर्ष हम है, हिंदू हमारे देश है, हिंदू हमारे प्राण है, हिंदू हमारे देश है, ये स्थान हमारा है। तुमने बाहर से आकर के कहाँ बलूचिस्तान और स्थान में आकर के तुमने आकर के हमारे स्थान को तो ले लिया और मंदिर को भी तोड़ दिया, सीमित कर दिया। चलो, हिंदू मुसलमान हर रोज झगड़ा होने लगे। समय के अनुसार 2 पार्टी होता है, कभी ये आता है कभी वो आता है, दोनों में झगड़ा होने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले एक काम करो, समझौता करो। भाई झगड़ा करके क्या होता है, तुम भी भारतवर्ष में रह रहे हो, वो भी भारतवर्ष में रह रहे हो, स्थान तो एक ही है, दिन बदल जाता है, समय बदल जाता है, किंतु स्थान तो पड़ा रहता है।
स्थान तो कोई लेकर नहीं जा रहे हैं। समय बदल जाता है, तुम्हारे शरीर बदल जाता है, ये बदल जाता है, अच्छा करना। अच्छा बताओ क्या करना है? समझौता करो। बोले समझौता क्या करेंगे? मुसलमान बोले हमारे हक है, हम स्थान के लिए हमारे हक है। हिंदू बोले हमारे स्थान है, पूर्वज से हजारों पीढ़ी से हमारे स्थान है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बोले एक काम करो, हिंदू के बोले अच्छा तुम्हारे राइट, तुम क्या चाहते हो बताओ। हिंदू ने इतना ही कहा दिया, चलो ये मुसलमान की जो सबसे जो ये होता है, क्या बोले, मौलाना होते हैं ना, है ये धर्मात्मा होता है, ये यदि कह दे ये स्थान मुसलमान के है तो हम छोड़ देंगे। ये मौलाना साहब जो है जो है, और अपने कुरान में हाथ रख करके शपथ करके बोल दे ये स्थान मुसलमान का है हम छोड़ देंगे। ब्रिटिश जज आकर बोला अच्छा बोलो, मौलाना साहब को पूछा भाई तुम्हारे अभी तो सारे मुसलमान के जय जयकार होते, सारे मुसलमान बोले ये तो मुसलमान हमारी तो है, ये थोड़ी बोलेंगे जो हिंदू का थोड़ी बोलेंगे, सब जय जय दे रहे, मुसलमान जीत गया, मुसलमान के हो गए। ब्रिटिश जज आकर बोला अच्छा बताओ आप सच बताओ, आप क्या चाहते, आप अपने जो बोलो कुरान शरीफ के पास रख करके बोल दो ये जगह किसका है। तब वो मौलाना शरीफ ने कहा ये देखो ये जगह हिंदू का है, बोलो वृंदावन है तो हिंदू का है, हम इधर से आके जो मैंने कब्जा कर लिया था, हमारे तो नहीं था, हम तो बेलूचिस्तान से आए, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये लोग कहाँ से आए, समरकंद से आए है, ये सब जो है सब बाहर से आए है, भारतवर्ष से बाहर है, बोले हम बाहर से आगे गए तो ये तो ओरिजिन ये स्थान तो है इनका है, ये स्थान हिंदू के है। सब मुसलमान को गाली देना शुरू कर दिया है, अरे तू हमारे मुसलमान होकर के मौलाना होकर के हिंदू के दे दिया। बोले जो सत्य है सत्य ही तो कहा, हमारे इसमें लिखा है कुरान में लिखा है सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, तो सत्य ही में ही कहा। तब उस समय ब्रिटिश जज ने कहा मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। वृंदावन बिहारी समझ में है, इस्लाम मुसलमान हार गया और इस्लाम जीत गया। क्यों? इस्लाम में जो धर्म जो है ये सत्य ही है, सत्य ही है, सत्य बोला। ये जगह हिंदू का ही है, भारतवर्ष का तो है, हमारे थोड़ी है। तो कहने की तात्पर्य क्या है, सत्य हम बोले सत्य हम वहीं तक बोले, किंतु वो सत्य अब फिर कहते हैं सत्यम ब्रात, सत्यम बोलो। द्रौपदी जो कही ये सत्य है कि नहीं है, ये अंधे के पुत्र अंध है, ये तो सत्य ही था, किंतु सत्य कहां तक बोलना है, देश काल स्थान विशेष में सत्य बोलना है। हम देश काल विशेष से यदि सत्य नहीं बोला, हो सकता है हमारे पर वो विपत्ति आ जाए। द्रौपदी से सत्य बोला, किंतु ये वो स्थान नहीं था बोलने का। अंधे के पुत्र अंधे उसके परिहास करना ये उचित नहीं था। वो तो पुत्र से उसके पिता द्रौपदी जो बोली वो सत्य है, क्या बोला, अंधे के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र स्नेह में अंध है। समझ में, धृतराष्ट्र जो वास्तव में पुत्र स्नेह में अंध है, और दुर्योधन किस में अंध है, काम क्रोध में अंध है। अंधता है, महाभारत में यही दिखा रहे हैं। दुर्योधन क्या है, दुर्योधन हु इज द दुर्योधन, इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रतीक है, काम क्रोध के प्रतीक है दुर्योधन है। और धृतराष्ट्र इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ कंप्लीटली absorbed with the love and affection with his son। पुत्र स्नेह में अंध है, पुत्र क्या बोले गलत कर रहे हैं उसके भी समर्थन कर रहे हैं।
कोई पुत्र स्नेह में अंध हो जाता है कंप्लीटली ब्लाइंड, लव एंड अफेक्शन विथ हिज सन, और उसको समर्थन कर रहे हैं। द्रौपदी के नंगा कर रहे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए, अपनी तो कुल वधू है, एक बार मुंह उठाए, क्यों? पुत्र स्नेह में इतने समझ में? यही तो महाभारत दिखा रहा है, महाभारत और भी दिखाते जा रहे। जो कोई अपने स्नेह में इतने अंध हो जाता है, किंतु द्रौपदी के ये बोलना नहीं चाहिए स्थान विशेष में, सत्य तो बोलो ठीक है, किंतु सत्य स्थान विशेष में बोलो। और दूसरी जो है, बोले सत्यं प्रदे, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। फिर भगवान भी कह रहे हैं सत्य और मिथ्या की परिभाषा क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाई। सत्य व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ और व्हाट इज द लाई। मद निमित्तं कृतं पापम धर्म परिकल्पते, मत्तत्व अधर्म अधर्म परिकीर्तते। महाभारत का है क्या बोल, इसका अर्थ बता संस्कृत में बोलेगा। मद निमित्तं कृतं पापम, भगवान कह रहे हैं ये मेरे लिए कोई सामान्य भी पाप भी कर देते हैं, झूठ बोल दिया, मेरे लिए झूठ बोला, वो सत्य है। और मुझे छोड़ करके यदि अच्छा भी काम करे, सच काम भी करे, पवित्र काम भी करे, मुझे छोड़ करके वो पाप है। बोलो Krishna is saying in Mahabharata that if someone who serves me, then it is satya. Then even if it is true, even though people may think it's a lie, but even if someone is doing externally good things but which not favorable to me, then that is a lie. इसके एविडेंस मैं दे रहा हूं, इसके परास्त करना संभव नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य के कौन परास्त है? गुरु है, गुरु के कौन हरा सकते हैं? अर्जुन के साथ जब द्रोणाचार्य के युद्ध होने लगे, कृष्ण देख रहे हैं ये अर्जुन परास्त होते जा रहे हैं, आज अर्जुन के परास्त हो जाए और युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो भगवान जानबूझ करके एक विचार दिया है, ये अश्वत्थामा रणे हत, अश्वत्थामा रण में मर गया। ये समाचार उनके पास भेज दिया है, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य सोचने लगे मेरे पुत्र 4 युग जीवित रह सकता है और मेरे पुत्र के कोई नहीं मार नहीं सकता है, ये इनका दृढ़ विश्वास। अश्वत्थामा नहीं मरेगा, 4 युग तो वो जीवित रहे, किंतु उनके समाचार जब मिल गए तब उन्होंने किया कि मेरे पुत्र मर गए, वो स्तंभित हो गए, युद्ध बंद कर दिया। तब उसके पूछने लगे, यदि युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी है, यदि युधिष्ठिर बोल दे जहां अश्वत्थामा रण में मर गए, तब मैं अस्त्र छोड़ दूंगा और युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा रणे हत, इतने तो बोलो। युधिष्ठिर बोलने लगे मैं सत्यवादी हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भगवान करे नहीं युधिष्ठिर तुम बोलो, मैं बोल रहा हूं तुम बोलो, अश्वत्थामा रणे हत, इतने तो कह दो और आज युद्ध वहीं पर समाप्त कर दे, नहीं तो आज अर्जुन हार जाएगा। युधिष्ठिर कहना नहीं चाहते थे। तो भगवान ने कहा भीम के बोले, भीम वो एक हाथी आ रहा था, वो हाथी के नाम ही था अश्वत्थामा, पर तुम्हें हाथी के गदा से मारो। तो भीम ने क्या कि गदा से हाथी को मार दिया। युधिष्ठिर के फिर भगवान बोले युधिष्ठिर तुम तो बोलो अश्वत्थामा रणे हत, तब उस समय बोले युधिष्ठिर ने बोले अश्वत्थामा रणे हत इति नर और कुंजर, मनुष्य हत ये मुझे पता नहीं था, इतने ही बोले। और इतने समय भगवान ने क्या शंख बजा दी और उनके कान में इतने सुन अश्वत्थामा रणे हत इति नर कुंजर, ये शब्द को उनके कान में नहीं पहुंचा। अश्वत्थामा रणे हत, मेरे पुत्र अश्वत्थामा हाथ मारे, बस उस समय उन्होंने अस्त्र को रख दिया और उस समय धृष्टद्युम्न आकर के गला को काट दिया। अर्जुन तो वध नहीं किया, धृष्टद्युम्न वध किया है। तो ये यहां पर जो दिखा रहे हैं, युधिष्ठिर सत्य बोला कि असत्य बोला? असत्य बोला। जब भगवान करे मैं बोल रहा हूं,
मैं तो सत्य स्वरूप हूं, है? मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य, मेरे लिए तुम जो कहोगे वही तो सत्य होगा, है? उसमें महाभारत छोटा इस कथा में सुना देता हूं, बंद कर देता आदि को। एक साधु था, नारद जी से पूछा, बोले नारद जी से आप कहां से आ रहे हो? मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। बोले ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? नारद जी बोले ठाकुर जी की आज लीला अपार है। बोले क्या देख रहे हो? क्या देखा लीला अपार? क्या लीला देखा? ठाकुर जी एक सुई ले लिया और सुई एक धागा लेकर के और वो उसमें घुसा रहे। बोले इतना ही काम कर रहे ठाकुर जी का, और कोई काम नहीं है ना? ठाकुर जी की इच्छा ही है, एक धागा लेकर के सुई के अंदर में घुसा रहे। ठाकुर जी की लीला है, ये लीला मैं देखा। बोले अच्छी बात है। ठाकुर जी कपड़ा फट गया क्या? ये तो मुझे पता नहीं है। ठाकुर जी माला गुथने वो कुछ भी करे, वो एक सुई लेकर के उसमें घुसा रहे, इतना मैं देख करके आया। अच्छा, बहुत अच्छी बात भाई, भगवान की लीला को कौन समझ सके। दूसरे दिन पुजारी साधु नारद जी को बोले वैकुंठ से आ रहे हो ना? हाँ जी। और ठाकुर जी क्या देखा? भाई ठाकुर जी की अपार लीला देखा। ठाकुर जी एक सुई ले लिया और सुई लेकर के एक बड़े हाथी को ना सुई के पीछे जो छेद होता ना उसका अंदर में घुसा रहे हैं और निकाल रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हो सकते कि नहीं सकता? बोले इसी कहते भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ सो भगवान इति बात। जो होने वाला नहीं उसको करा सकते हो, वही सत्य है। हम विश्वास करेंगे। मुझे एक सुई के अंदर में एक हाथी को जो है कैसे घुसाएंगे? पहले दिन तो बोला अच्छा चलो, वो तो मान लिया, एक सुई ले लिया, धागा को इस तरह इस करे, वो तो हम मान लिया। दूसरे दिन जो करे आप कैसे मानोगे? कहते नहीं भगवान, उसी कहते भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ सी भगवान इस बात। जो होने वाले नहीं उसको भी करते। एक चिट्ठी के हाथी बना सकते हैं, एक हाथी के भी चिट्ठी बना सकते हैं। इम्पॉसिबल पॉसिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल। भगवान में यही होता है। तो भगवान इसी प्रकार दिखा रहे महाभारत में, है वही सत्य है। मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य हो। इसलिए महाभारत के अंतिम में भी कथा में आ रहे हैं, उसके लिए महाभारत की कथा है, उसमें तो क्या बोले, उसके लिए एक दिन के लिए वो नरक दर्शन करने जाना पड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। यद्यपि नहीं है तथापि लोक दृष्टि में दिखा रहे, ये भगवान के वचन नहीं मानने पर उनके भी बोले नरक दर्शन करते भगवान के, है ये दिखाते जा रहे। क्योंकि सत्य स्वरूप मैं हूं, तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, मैं युद्ध कर रहा हूं। इसलिए अंतिम में तो भगवान दिखाया पांडवों के, सब कहते हैं मैंने जीता मैंने जीता। बोले कौन जीता? आकर जाओ उसके क्या नाम, बर्बरी के पास जाओ, वो बता देंगे कौन युद्ध किया। बर्बरी ने बता दिया तुम लोग एक भी युद्ध नहीं किया, पर तुम्हारे तीर आने के पहले भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र के सब गला काट दिया, तुम देखा ही नहीं, मैं देख रहा हूं। देखा ना उसमें है, वो सोच रहे हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हम करा रहे हैं, कराने वाला तो वही होता है। शिष्य सोचते हैं मैं करता हूं, किंतु गुरु हंसते रहते, बोले तू क्या करोगे, मैं तो तेरे पहले में कर देता हूं। वास्तव में सत्य है। हम जो भी अभिमान रह जाता है, हमारा अभिमान रहता है मैं करता हूं, किंतु मैं में तो ये महामाया में आ जाता है। जो करने वाला ये भगवान करता है सब, है हमारे पास कुछ है ही। महाभारत में यही तो दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर इसको दिखाते हैं। जो अर्जुन के बाण जाने के साथ ही सुदर्शन चक्र उसके काट दिया, और अर्जुन सोच रहे हैं मैं इसको मार डाला, नहीं तो उससे पहले तो भगवान उसको मार दिया। और उसी की कथा को जो है वो बर्बरी दिखा रहे हैं, बोले तुम लोग एक भी युद्ध नहीं किया, सब युद्ध यही प्रभु जी ने किया। हार जीत जो कुछ भी प्रभु किया, प्रभु किया अभिमान जो भी मान नहीं पाएगा होगा प्यार, वही जो श्री राम जी को है। किया अभिमान जो भी मान नहीं पाएगा होगा प्यारी, वही जो श्री राम जी को भाएगा। वो प्रभु की इच्छा ही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। महाभारत में यही दिखाते जा रहे हैं। किसी के अभिमान के जिस दिन हम त्याग दे देते हैं उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाता है, और कुछ नहीं है। यही बाच बेगम की मानस बेगम, ये जो कथा जो है द्रौपदी की हम कथा जो सुना रहे, वास्तव रूप में वही है, जिसको द्वारा भगवान जो कुछ कराना चाहते वही करते हैं।
पासा खेल में जा रहे, दूसरी बार पासा खेल में जा रहे, द्रौपदी कह रही है क्या युधिष्ठिर मुझे पे दोबारा तुम मुझे तो लगा दाव में नहीं लगाओ। युधिष्ठिर कहने लगे मैं तुमको थोड़ी दाव में थोड़ी लगा, ये प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु प्रेरणा देते मैं वही कर दिया। बोले ये कैसे है? जो समर्पित आत्मा होता है वो जो कुछ करता है वो सत्य ही है, वो अपने नहीं करते, प्रभु की इच्छा है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज स्वयं जो है द्रौपदी की कहने लगे हे द्रौपदी क्या भगवान रामचंद्र भगवान है कि नहीं? बोले हाँ। क्या भगवान नहीं जानते सोने के हरिण नहीं हो सकता है? क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे? आप जब भगवान के रामचंद्र के भगवान मान रहे हैं, क्या भगवान नहीं जानते थे सोने की हिरण नहीं हो सकता है? तो इस हिरण के पीछे पीछे क्यों दौड़े हो? क्या वो नहीं जानते थे आगे क्या होगा? सभी जानते हैं, किंतु उनकी लीला कौन जाने, लीला अपार है। बोलो वृंदावन बिहारी। हम इस संसार में पड़े हुए, इस संसार की माया हम समझ नहीं पाते तो आगे क्या समझ पाएंगे? हम ये संसार की तो समझ ले तो बहुत हो जाता है, ये भी समझ नहीं पाते है। आज सत्य असत्य वही है जब हम भगवान में समर्पित हो जाते हैं। जो समर्पित आत्मा होता है ना, जो करता है वो सत्य है, और जो समर्पित आत्मा नहीं होता है वो सत्य भी वो असत्य हो जाता है। क्या बोले इंग्लिश में बोलो थोड़ा। So surrendered soul, whatever the surrendered soul does, that is the truth. Someone who is not surrendered, whatever they do, even if they may appear externally, is true, but that's not true. It's untrue. तात्पर्य क्या है? हाउ कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड, ये सारमर्म है। जहाँ हम कैसे भगवान में समर्पित हो, भगवान में समर्पित हो, कंप्लीटली सरेंडर टू लॉर्ड, देन व्हाट विल वी डू? दैट इज परफेक्ट। बोलो वृंदावन बिहारी जय। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, कोई प्रश्न करो। जो कथा सुनाया, अरे रामायण महाभारत के कितने प्रश्न उठ सकते हैं? हमने जितने कथा किया ना, कितने प्रश्न उठ सकते हैं? महाराज जी का शाम को मंदिर में प्रोग्राम है दिस इवनिंग। महाराज जी कथा अगेन, so beautiful, so sweet, nectarian Hari Katha. I never heard some of the things he told this morning. So 7 o'clock aarti, 7:30 to 9 again program tonight, and tomorrow we have Sunday program 5 to 7, and then Monday, Tuesday again at the temple in the evening. So please, 4 days Maharaj is here, so please get this association, this high class association, Maharaj Ji's गुरुदेव के बहुत ही एकनिष्ठ सन्यासी डिसाइपल हैं और शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में। स्पिरिचुअलिटी तो जितना हो सके इनका संग लीजिए, और कोई भी प्रश्न हो तो वो आके पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो महाराज जी से आप आके पूछ सकते हैं। गीता के आपने चित्र देखा, मैं आज भी कहा रहा था, गीता के चित्र देखा, ये अर्जुन और कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं, और कृष्ण जो है घोड़े के वो लगाम पकड़े हैं और पकड़े हुए। इसे अध्यात्म विचार क्या है, इसलिए हम विचार करते हैं। आप बताओ।
The spiritual perspective. क्या है बताओ? ये रथ क्या है? वो हमारा शरीर है। शरीर है। अच्छा, इंद्रियां अर्जुन क्या है? आत्मा आत्मा है। हाँ, परमात्मा कृष्ण है। और ये घोड़े क्या है? इंद्रियां। इंद्रियां है हमारी, 10 इंद्रियां है, पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेंद्रिय है। और हमारे पास मन है, है? नहीं, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये जो है ये लगाम के द्वारा हम खींच रहे हैं। जब मन क्या है? मन जाना चाहते हैं रूप रस शब्द गंध आस्वादन करने के लिए, है? हमारे आँख केवल देख नहीं सकते है। ये आँख जब मन के साथ लग जाता है तो हमारी आँख तब देखते हैं, केवल आंखों की तरफ देख नहीं सकते। वो चीज पड़ेगी, हम कहते हैं ठीक से देखो, मन लगा करके देखो। हम यूज करते हैं ना, देखो, बोले नहीं देख नहीं पा रहे, बोले क्या देखो? मन लगा करके देखो, माने मन के साथ आंखों के साथ लगाओ। हम हर रोज व्यवहार करते हैं ना, मन लगा करके देखो, देखो देखो, बोले नहीं देख नहीं पा रहे, बोले और में मन लगा करके देखो, माने हमारे आंख दृष्टि उधर उधर जा रहा है, मन भी उधर भटक रहा है। तो जब हम मन लगाकर देखते हैं तो एक केंद्रिक हो जाता है, वन पॉइंट। हम केवल आंखों की तरफ देख नहीं सकते, हम केवल पैर की तरह नहीं चल सकते। मन जब हमारे उसके तरफ हो जाते हैं, फिर क्या करता है? ये इंद्रिय के सतवृत्ति होता है। इंद्रिय के सतवृत्ति क्या होता है? रूप रस शब्द गंध के आस्वादन करना। आंखों की कार्य ही है सुंदर रूप को दर्शन करना। नाकों की स्वाभाविक कार्य ही होता है सुंदर सुगंधों का आस्वादन करना। त्वचा की स्वाभाविक है ठंडी गर्मी का आस्वादन करना। इसके स्वाभाविक एक धर्म है। इसी कहा जाता है राग कहा जाता है। जैन धर्म कहता है राग क्या है? चक्षु कर्ण निशा जह की स्वाभाविक है आकर्षक इति राग। राग शब्द की परिभाषा है हमारी इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति जहाँ पर चलती जाए, कोई आर्टिफिशियल नहीं। हमारे आंख स्वाभाविक चलती जाए, सुंदर रूप हो, एक तरफ सुंदर गुलाब के रख दो और एक तरफ कोई ऐसी बुरी चीज रख दो। बुरी चीज एक बार जाने पर बार बार नहीं जाएगा, किंतु जहाँ पर सुंदर कमल खिले हुए हैं हमारे आंख वहीं पर जाए। आंखें सुंदर रूप को दर्शन करना है। कानों की सुंदर जो है जहाँ पर सुंदर ध्वनि आ रहे हैं, साउंड आ रहे हैं, कम जा रहे हैं। किंतु इसके साथ कहने की तात्पर्य है ये हमारी 10 इंद्रिय और मन, एकादश इंद्रिय है, इनकी वृत्ति क्या होता है? रूप रस शब्द गंध स्पर्श। इसको पंच तन्मात्रा कहा जाता है। ये तन्मात्रा के आस्वादन करना ये एकादश इंद्रिय की वृत्ति है। यही जाती जाए। इसलिए मन जो है जब हम कंट्रोल कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह खींच लेते हैं, नहीं मन तुम ये जो है रूप रस शब्द गंध स्पर्श कर मत करो। अब जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे अपने आप इंद्रिय अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा हम आंखों की कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल किसको करें? हमारे जो मन और मन के साथ ही साथ जो रस आस्वादन करें, पंच तन्मात्र का आस्वादन, उसको जो हम कंट्रोल कर लेते हैं तो कहाँ जाए? गौरदास बाबा जी महाराज कोई भूख लग गया, कोई सोचा जो आज अच्छा उत्सव है, रसगुल्ला की उत्सव, गौरदास कहते आज नीम ले आओ, नीम के पी करके पत्ता के खाओ। जी हाँ, तू आज मन ने सोच लिया रसगुल्ला खाने के लिए, जा तू नीम पत्ता के कुड़वा। ऐसे गौरदास जीवन लीला आदि करते। ये तो आध्यात्मिक विचार है। गीता के जो हम जो चित्र पर देखते हैं इसे कहा जाता है आध्यात्मिक विचार कहा जाता है। मैंने आज तक तो हमारे रामायण के आध्यात्मिक विचार किया है। ये शूर्पणखा है क्या? शूर्पणखा से शुरू कर देता हूँ। मैं शुरू करता हूँ अयोध्या से, किष्किंधा से, लंका से और शूर्पणखा से। महाराज जी थोड़ा माइक। ये अयोध्या क्या है? अयोध्या हमारी सभ्यता संस्कृति है। यही संस्कृति जो है हमारे भारतवर्ष की मूल का उत्सव कहा गया। जो कुछ भी सभ्यता संस्कृति अयोध्या से प्रकट है। भगवान रामचंद्र यहाँ पर आए और अब भगवान राम वही सभ्यता संस्कृति की जो है पुनः जो है प्रकाशित कर दिया। इसके भातृ प्रेम मातृ प्रेम ये दिखाए।
भगवान रामचंद्र सभ्यताशीष के किष्किंधा क्या है? प्रकृति है, सौंदर्य जहाँ पर प्रकाशित हो रहा है, जहाँ पर पर्वतमाला सुंदर रूप में विराजमान है, जहाँ पर अनेक प्रकार के जो है वृक्ष राजी विराजमान है, अनेक पुष्प आदि के द्वारा सुशोभित हो रहे, सुगंध विभूति जात। रामायण में लिखा है यह किष्किंधा बताया है। लंका क्या है? जहाँ पर भोग की चरम सीमा कहा जाता है, एक्सट्रीम एंजॉइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग की अंतिम सीमा जहाँ पर होता है। ये रावण क्या है? भोग करते करते बिल्कुल इतने अंध हो गया, पाप कर वृत्ति करना शुरू करते हैं। हम कब पाप वृत्ति शुरू करते हैं? भोग की चरम सीमा जब चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन, तब हम पाप वृत्ति करते रहते हैं। पहले तो अपने धन को मैं भोगते रहता है, और फिर मैं क्या करता हूँ, जब और भी भोग करो तो मैं चोरी करता हूँ, पाप कर्ज करता हूँ। होता है, देखो पहले अपने धन को मैं भोग करता हूँ, हमारे पास जितना पास है, फिर मैं और इतने मेरा लालच बढ़ जाता है, सो मच ग्रीडी, इतने आ जाता है। बोले कोई भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं, जैसे भी तैसे लोग लूटपाट करके लोग, अरे भगवान नाम से कोई वस्तु नहीं, पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं है, घृतम हुए जावत जीवे तावत के भस्मीभूत देहस्य को तो पुनरागत, 4 बार लड़की में हम चले जाते हैं, भोग वृत्ति आ जाती है, पाप नहीं। तो रावण उसी प्रकार प्रतीक है। रावण इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लीटली सिंफुल एक्ट, पाप की मूर्ति है, और भोग की चरम सीमा, एक्सट्रीम एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर लास्ट में क्या बताया? ये शूर्पणखा की कथा बहुत इंटरेस्टिंग। ये शूर्पणखा क्या है आप बताओ? आजकल जो हम जो कहते हैं एज ऑफ साइंस, हम तो देख एज ऑफ इंटरनेट, 1 सेकंड इंटरनेट छड़ा नहीं चल नहीं सकते। आज इसमें विज्ञान इतने उन्नति कर दिया, भले किताब लेकर के कितने जाए, सारे एयरलाइंस तक कर दिया, सब एक 20 किलो से 23 किलो ज्यादा नहीं ले सकते। हम देश में भ्रमण करते हैं, हमारे इतने किताब हो गए, कहाँ लेके चले भाई? एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से दे? चलो $2 क्या बोले $200 से एक खरीद लेते हैं, टैबलेट खरीद लेते हैं, आईपैड में क्या बोलते हैं, और सारे हमारी किताब आ जाता नहीं तभी, बस हो गया, किताब लेकर चलने की जरूरत नहीं है। विज्ञान इतने कर दिया, आप जो पढ़ रहे हो हम इतने, ये तो 300 ग्राम हो गया, आपके किताब, आपके जो टैबलेट है 50 ग्राम है, देखो सारी किताब आगे की नहीं करते, उदाहरण दे रहा है। इंटरनेट खोल दो, जो कुछ भी करो, इंटरनेट सारे एक सेकंड सारे आपको खोल देते, अच्छा बुरी कुछ भी लिख दो, गूगल बाबा के बोलो मैंने कहा गूगल बाबा, ये बाबा ऐसे है जादू दिखाते हैं। इंडिया में कहते हैं ना, साधु के लोग बाबा कहते हैं, बोले बाबा क्या है, बोले जादू दिखाने वाला है, और किसी जादू दिखाते क्या है, उनके झोली में जो कुछ है सब है, इसलिए मैं कहते गूगल बाबा है। और किसी ने जाना गूगल बाबा के बोलो ये क्या करना है, कुछ भी लिख दो, अच्छा लिखो, बुरी लिखो, स्टूपिड नॉनसेंस कुछ भी लिख दो, और फिर आपको सब दिखा देंगे। ये नहीं सोचते हैं जिसके अच्छा होगा कि बुरी हो, बस इसके झोली में सब कुछ है, ये गूगल बाबा है सब। इंटरनेट आपकी करते हैं, ये गूगल बाबा स्टूपिड नॉनसेंस, गूगल बाबा है कि नहीं? वो लिखा है ना google.com, गूगल बाबा है। इंडिया में बाबा कहते हैं, साधु के बाबा कहते हैं, और वही बाबा जो है जो मैजिक दिखाने बाबा होता है, अरे गूगल बाबा अच्छा लिखो, बुरी लिखो, सब भ्रष्ट कर देगा, जीवन की सत्ता नाश कर देंगे। ये कहते हैं एक ही लिखा रहता है, ये बच्चा को जो बिल्कुल मत हो, इंटरनेट बिल्कुल मत हो, ऐसे लोग कहते हैं, बड़े साइबर में जाते हैं, छोटे जो बच्चा भी सब कितना भ्रष्ट हो गया है। तो आप बताइए गूगल बाबा, ये शूर्पणखा उसी प्रकार ही है, झूठ को सच, झूठ के जब बिल्कुल सच करती जा, रावण के पास जाके क्या बोलती है, मीडिया के काम करती, मीडिया समझते कि नहीं? मीडिया क्या काम करता है बताओ? 10,000 20,000 50,000 का एक कैमरा ले लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव कैमरा ले देते हैं, और
जो होता है उस इतना फोटो ऐसे बना देते हैं, लोगों को दिखा देते हैं सब करके। आपके थोड़ा बारिश हो जाए ना, यहाँ पर थोड़ा पानी जम जाए, ऐसे फोटो ले देंगे, लिख देंगे ये पूरा ह्यूस्टन डूब गया। इनका यही काम है। और पूरा जो है पेज में फर्स्ट फ्रंट में आ जाएगा और लोग उसको पढ़ने के लिए न्यूज पेपर में आ जाए। बिल्कुल से झूठ के झूठ है। आजकल वो और भी कर देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, है कौन नेता कब बोला वो भी पता भी नहीं है। और दोनों नेता की क्या बोले, इसके दोनों ऐसे कर गए लाइव, जैसे लाइव चल रही, अभी दोनों एक दूसरे से जो है बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। तो उसी प्रकार शूर्पणखा ने यही तो कह दिया। आई थी राम की शादी करने के लिए, रामचंद्र तो सुंदर है, वेश बदल दिया, देखने में तो कुरूपा थी शूर्पणखा, और वेश बदल करके आई रामचंद्र शादी करने के लिए। भगवान रामचंद्र बोले देखो मैं शादी नहीं कर सकता। बोले क्यों? मैंने जीवन में व्रत लिया, एक पत्नी व्रतधारी है, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तो विवाह कर चुका हूँ। बोले मेरे भाई लक्ष्मण है, उसके पास पत्नी नहीं है अभी। शूर्पणखा ने देखा, हाँ लक्ष्मण तो देखने में सुंदर है, राम और लक्ष्मण तो जोड़ी भाई है, देखो उसके पास गए। लक्ष्मण बोले हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मचर्य होकर यहाँ पर वन में रहूं, भाई की सेवा करने के लिए आया हूँ। शूर्पणखा बोली यदि नहीं मुझे शादी करो। तो लक्ष्मण ने क्या बोले मेरे शादी करो, तुमको नौकरानी बनना पड़ेगा। तो मैं तो नौकर हूँ, और मुझे शादी करो तुम क्या होगा, नौकर बनेगा कि नहीं बनेगा? शूर्पणखा मैं नौकरानी बनने के थोड़ी आए। तो भाई के पास जाओ। इतने समय सीता देवी आ गई राम के पास। रामचंद्र शूर्पणखा बोले ये कौन है? बोले ये मेरा पत्नी है सीता। हाँ इसलिए तुम शादी नहीं करना। शूर्पणखा ने किया कि बोले सीता के मैं खा लेती हूँ, तब तो राम मुझे शादी करे। तो शूर्पणखा ने किया अपने स्वरूप को प्रकाश कर दिया, सीता देवी के निकलने लगी। और रामचंद्र ने इशारा दिया, लक्ष्मण ने उसके नाक और कान को काट दिया। और वो अपने भाई को क्या बोल रहे हैं, रावण के जाके क्या बोले, झूठ बोल रहे कि नहीं बोले? क्या बोला जानते हैं? बोले भैया दंडकारण्य में सुंदर एक रमणी को मैंने देखा, 2 ब्रह्मचारी उनके पास था, जटाजुट ब्रह्मचारी। वो रमणी तुम्हारी जब भोग के योग्य है, इसे तुम्हारे लिए मैं उठा करके लाना चाहती थी। और उन्होंने दोनों ने भाई दोनों मेरा क्या नाक कान के दशा कर दी। वो नहीं, वो झूठ बोला कि नहीं बोला? ये मीडिया के काम होता है, झूठ बोलने के काम होता है। थोड़ा सा सच बोलता है और 80% जो है झूठ बोलता है? और रावण की क्या थी? बोले भाई तुम उठा करके ले आओ। है? जिस प्रकार आग में घी डालते हैं ना, शूर्पणखा उसमें घी डालना, रावण तेज हो गया। तो यही जो है मीडिया के काम उसी प्रकार होता है, एक दूसरे को लड़ाना, झूठ बोलना, सच तो बोलता ही नहीं। शूर्पणखा वही प्रकार है। रामायण आप पढ़ो, बिल्कुल आपकी मीडिया की और इंटरनेट की बिल्कुल आपके देखने जैसे लगेगी। शूर्पणखा की पढ़ेगी नहीं पढ़े, रावण पढ़ो ना भाई, ये शूर्पणखा है कि मीडिया है, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। यही संसार है, इससे बचना चाहिए। सत्य के हम अनुसंधान करें, हमारे जीवन की जो सत्य के अनुसंधान करें। यही सत्य है, सत्य तो एक ही है, भगवत नाम। नाम छोड़ करके, भगवत भजन छोड़ करके कोई सत्य नहीं है। What is the absolute truth? हरि नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलो आप सब प्रसाद